हेलो दोस्तों, मैं साजिद एक बार फिर आपका अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों के माध्यम से बताया था कि प्रतिशत चैप्टर जो है हमारा, उसकी क्या इम्पोर्टेंसी है। प्रतिशत चैप्टर की इम्पोर्टेंसी, जैसे हम अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, जितने भी हमारे टॉपिक अर्थमेटिक में हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूं, या मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करूं, तो उसमें परसेंटेज की इतनी बड़ी इम्पोर्टेंसी हो जाती है कि अगर आपने परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कोई भी अर्थमेटिक चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको तैयार कैसे करना है, मैंने उसके बारे में भी आपको बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि किस तरीके से चेंज करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक था कि कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो आइए कुछ पिछले क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई संख्या हमारी है 50% दोस्तों, तो 50% का जो मतलब होता है दोस्तों, इसको मैं सीधा बोल देता हूँ, परसेंटेज का यहाँ निशान है। परसेंटेज को जब मैं हटाऊँगा तो 50 गुणा 1/100 मुझे लिखना पड़ेगा, और जब मैं इसको चेंज करूँगा तो सीधा सीधा मैं 1/2 बोल दूँगा इसको। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि आपको कैसे 50% को जो है, जो परसेंटेज का निशान है, उसे चेंज करते हैं हम, तो फ्रैक्शन वैल्यू में उसको 1/2 हम बोलते हैं। या सीधा मैं इस तरीके से बोल दूंगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 से गुणा करनी पड़ती है। दूसरी मैंने बात बताई थी कि कैसे हम जो है, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, और इस 1/2 से अगर हमें 50% में जाना है तो सीधा मैं इस तरीके से बोल दूंगा कि इसमें ये चेंज करने के लिए मुझे गुणा करनी पड़ेगी 100 से। तो दोस्तों, पिछले कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको जो बताया अच्छे से समझ में आए। एक बार फिर से मैं आपको उन क्वेश्चनों को रिपीटेशन में करा देता हूँ। रोक दो। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम जो है परसेंटेज को, वैल्यू को हम चेंज करते हैं। जैसे मेरी 100% है, 100% का मान होता है हमारा 1। 50% की मैं बात करूं तो 1/2। मैंने आपको बताया किस तरीके से चेंज करते हैं परसेंटेज को। तो हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, परसेंटेज इक्वल टू जो होता है 50 गुणा 1/100। तो इस तरीके से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 1/2। तो दोस्तों, 50% का जो मान आया 1/2, मैंने इसी तरीके से सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं। ये वैल्यूज इसलिए लिखी हैं कि ये हमारा परसेंटेज जो चैप्टर है उसका बेस है, और हमें ये वाली वैल्यू अगर हमें अच्छे से कन्वर्ट करना आ गई तो हम जो है किसी भी सवाल को बहुत आसानी से और विदिन सेकंडों में हम कर सकते हैं। जैसे अगली संख्या मेरी 1/3। 1/3 का मान लिखा है 33 सही 1/3%। चाहे तो इसको परसेंटेज में चेंज करना, फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगली संख्या मेरी 25%, इसका मान होता है 1/4। 20% 1/5 होता है। 16 से ही 2/3% की जो वैल्यू है फ्रैक्शनल, वो 1/6 है। 14 से ही 2/7% की वैल्यू 1/7 है, और 12 से ही 1/2% की वैल्यू 1/8 है, और इसी तरीके से 11 से ही 1/9 की वैल्यू 1/9 है, और अगली 10% की वैल्यू 1/10 है, और 9 से ही 1/11% की वैल्यू 11 है, 1/11 है। तो इस तरीके से ये तो थे हमारे कुछ सिंपल से। जैसे हम बेसिकली कुछ क्वेश्चनों पे हम देख लेते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये हमारी तो आसानी से याद हो जाते हैं। मगर यहाँ से आगे की जो हमारी वैल्यूज़ हैं परसेंटेज में लिखी हुई, आजकल जितना भी यूज हो रहा सबसे ज़्यादा इन्हीं संख्या पर हो रहा है। और दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी फितरत होती है भूलना, और हम कैसे किसी चीज़ को याद करते हैं और कैसे हम भूल जाते हैं। अगर हम प्रैक्टिस में रहेंगे तो उस चीज़ को हम उतना अच्छे से याद रखेंगे, और जैसे जैसे उससे हम भूल जाएंगे तो उस प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो हम भूलना शुरू हो जाएंगे उसको। वैसे ही मैथ है हमारा, अगर हम मैथ में जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ही हमारा मैथ अच्छा होगा। तो दोस्तों, आइए मैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में बता देता हूँ। जैसे मुझे सीधा पता है कि 1/3 की वैल्यू, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 33 सही 1/3%।
तो दोस्तों यहाँ से कुछ टिपिकल फ्रैक्शनल वैल्यू होती हैं हमारी, जो मिश्र भिन्न बोल देते हैं हम इसमें। जैसे यहाँ पे मुझे पता है 1/3 की वैल्यू जो है हमारी 33 सही 1/3 होती है। तो मुझे इस बेस पे ध्यान रखना कि बेस जो मेरा यहाँ पे 3 है। आगे वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2/3 की वैल्यू मुझे बताइए। 2/3 की वैल्यू हमें निकालने के लिए अगर हमारा बेस अच्छा है कि हमने देख रखा 1/3 की वैल्यू हमें पता थी 33 सही 1/3 है, तो सीधा हम एकदम बता देंगे उसमें कि यहाँ 2 से मल्टीपल किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल कर दो, तो 33 दूनी कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो दोस्तों ये चीज़ भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। यह मैं एक टिपिकल और संख्या आती हमारी कि 11 सही 1/9 का मान कितना होता है। जो 1/9 का मान है परसेंटेज में वो 11 सही 1/9% होता है। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज में तो आपको चेंज करना आ ही गया होगा किस तरीके से करते हैं। तो अब यहाँ पे 1/9 का उसने मान पूछा है, अब वो यहाँ पे पूछने लगे 2/9 का मान, या दोस्तों इधर लिख देता हूँ मैं 2/9 का मान। तो 2/9 का मान जब मुझे ये पता है कि 1/9 का मान 11 सही 1/9 है, तो मैं सीधा इसको ऐसे कर सकता हूँ 2/9 की वैल्यू जो हो जाएगी 11 दूनी 22, 22 सही 2/9%। इस तरीके से कुछ टिपिकल्स भिन्न होती हैं जिनको हम बहुत ही आसानी से, अगर हमारा बेस ठीक है तो उस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन बताए थे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आइए कुछ और बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन आपको पहले बताए थे और अब जो है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाए, आय और खर्च से संबंधित होते हैं हमारे, किसका मान किससे कितना कम है। तो इसमें है यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप के क्वेश्चनों में मैंने दोस्तों आपसे बताया कि जहाँ भी परसेंटेज की वैल्यू हो उस परसेंटेज की वैल्यू को हम उठा लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रही है कि 25% है इसकी परसेंटेज की वैल्यू। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज 25% को जब हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में तो इसको हो जाएगा 25 गुणा 1/100, और जब मैं इसको चेंज करूँगा तो मेरा मान आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पे जो है हमारी संख्या देखनी है हमें कि नीचे वाली जो संख्या होती है, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि ये होती है हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या वास्तविक मान भी बोल देते हैं, और ऊपर जो हमारा होते हैं वैल्यू उसको बोलते हैं प्रतिशत मान। तो दोस्तों जितना भी परसेंटेज का है सारी चीज़ें वो इन मानों पर ही डिपेंड करता है। जैसे इसी सवाल की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा 25% अधिक है, तो यहाँ पर मुझे सीधा पता चल जाएगा 25% का मतलब 1/4 है। अधिक की बात करता है तो इसमें ये वाला ऐड हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से 1/4 का मतलब अधिक की बात कर रहा 5। ठीक है, उसने कहा यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें कितनी होगी बी की आय, ए की आय बी से 25% है, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये कौन सी होगी बी की, और ये वाला जो मेरा मान होगा ये किसका होगा ए का। तो दोस्तों अब हम डिफरेंस हमें करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना डिफरेंस है, अधिक की बात कर रहा है और कितना है 1। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि वो पूछ किसके कंपैरिजन में रहा है। तो उसने कहा तो बी की आय ए की आय से, जो बी की आय है ए की आय से कितने कम है। यहाँ पे देखो बी की आय है, यहाँ पे देखो ए की आय है, बी की आय 4 है, ए की आय 5 है, तो कितना कम है 1 कम है। और कंपैरिजन में किसके पूछ रहा हो ए की आय के, तो हमें यहाँ पे क्या रखना ए का मान, और ए का मान कितना हमारा 5। अब हमें परसेंटेज में इसको चेंज करना तो हमें 100 से इसमें गुणा करनी पड़ेगी। जब मैंने 100 से गुणा करी तो इसका मतलब आ गया 20%। दोस्तों इसी सवाल को एक बार फिर मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड अगले हमारे सारे क्वेश्चन चलने वाले हैं। उसने कहा है सवाल में यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो दोस्तों मैंने परसेंटेज उठाया, परसेंटेज की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करी तो मुझे पता चल गया कि 25 गुणा 1/100 1/4 हमारा होता है। मैंने दोस्तों बताया कि नीचे वाली जो संख्या है उसको बोलते हैं वास्तविक मान या वास्तविक संख्या, ऊपर की जो संख्या होती है हमारी वो होती है हमारा प्रतिशत मान।
अब उसने सवाल में कहा है कि भाई ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो यहाँ पे मैंने 4 बी का मान है, अधिक की बात करी तो एक और जोड़ा मैंने, कितना हो गया इसमें 5 हो गया। बी का मान मेरा 4 है तो ए का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब आगे क्वेश्चन उसने जो पूछा है वो कह रहा है बी की आय ए से कितने % कम है। तो बी का तो 4 है, ए का हमारा 5 है, वो कह रहा है बी की आय कितनी कम है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, पहले में कम थी इसमें अब अधिक की बात की है, तो बी की आय ए से कितने % कम होगी। तो मैंने क्या बताया कि आपको कि कुछ नहीं करना, परसेंटेज वैल्यू उठानी है। परसेंटेज वैल्यू मैंने उठाई 20%। 20% का दोस्तों फ्रैक्शन में जो मान होता है वो सीधा मैं बोल दूंगा 1/5। अब हमें क्या करना, नीचे वास्तविक संख्या है, ऊपर प्रतिशत मान है। अब हमें क्वेश्चनों में डायरेक्टली देखना है। उसने कहा ए की आय बी से 20% अधिक है, तो ए की आय बी से है तो नीचे जो होगी वो किसका मान है, बी का। अधिक की बात करी है तो प्लस का निशान लगा देंगे, और 5 पे जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब देखो अधिक किसकी मान है, ए का, तो इसे मैं सीधा ए बता दूंगा इसको। तो दोस्तों ए की आय बी से 20% अधिक है, अगर बी की आय 5 है तो ए की कितनी हो गई 6। अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि बी की आय ए से कितना कम है। बी की आय ए से, तो बी की 5 है, इसको 6 है, तो कितना कम है 1 कम है। और किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है उसको हमें नीचे लिखना, किसके कंपैरिजन में, ए के, तो ए का मान कितना है 6। अब परसेंटेज इसमें लगाना है मुझे, तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। जब 100 से गुणा करूंगा मैं इसमें तो कितना हो जाएगा, 6 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो 16 छंग 96 और 4 बचा, और नीचे हमारा बचा 3 6, तो मैं सीधा ऐसा करता हूँ 2/3% कम। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपके सवाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरा कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तो गृहिणी अपनी खपत को कितने % कम करे कि खर्च समान रहे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा ऊपर लेवल का है। जैसा मैंने बेस आपको कराया, अगर बेस अच्छा होगा तो ये भी और अच्छे से तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, मैंने सीधा बताया कि परसेंटेज को उठा लो और 10%, और 10% का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में मान बताया कि 1/10। क्या बात की है उसने वृद्धि की, तो वृद्धि का मतलब कितना है, 1 जोड़ेंगे हम 10 से, कितना हो जाना चाहिए वो 11। अब आते हैं हम मूल्य की बात में कि मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो मूल्य पहले कितना था दोस्तों, हमारा जो चीनी का मूल्य था पहले था हमारा 10, बाद में हमारा कितना हो गया 11। अब उसने एक बात और की है कि भाई खर्च समान रहे। अब खर्च हमारा कब होगा, खर्च हमारा जो होगा खपत में और मूल्य में अगर मैं गुणा करूंगा दोनों की, जब भी तो खर्च पता चलेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं दोस्तों खपत, या सीधा सा एक एग्जाम्पल मैं दे दूं कि मान लो मैं मार्केट में गया और मुझे 10 रुपए की कोई चीज़ मिल रही है, मुझे लेनी थी वो 1 किलो, तो मुझे 10 रुपये देने पड़े। उसके बाद में उसका जो है मूल्य बढ़ गया, कितना हो गया 11 हो गया, तो अब मुझे कितना लेना पड़ा, जो मुझे खर्च समान रहे। बस इसी तरीके से ये बोले हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा कह सकता हूँ इसमें 11 हो गया और इसका हो गया मेरा 10। वो मैंने क्यों करा ऐसे, खर्च समान रखने के लिए। तो खर्च जब मैं समान रखूँगा, यहाँ पे भी 110 है और यहाँ पे भी 110 है, सॉरी 110। अब देखिए पहले मूल्य मेरा 10 था, अब कितना हो गया 11 हो गया। खपत पहले मेरी 11 थी, अब कितनी हो गई 10 हो गई। क्यों, क्योंकि मुझे खर्च समान रखना पड़ा है, खर्च मैंने समान कर दिया। अब वो क्या कहता है दोस्तों, गृहिणी अपनी खपत को कितने % कम करे। खपत पहले कितनी थी 11 और अब कितनी है 10, तो कितने % की कमी हुई, 1 की कमी। और कंपैरिजन में किसके होगी, जो वास्तविक हमारी संख्या, और वास्तविक होती है पहली वाली। तो मैं सीधे ऐसे लिखता हूँ 11 गुणा 100, परसेंटेज में वैल्यू निकालूंगा 11 9 99 1/11%। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से बेहतर मैंने बताने की कोशिश की। इसी तरीके से हम धीरे धीरे बेस बढ़ाते हुए चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई तो गृहिणी को अपनी खपत को कितने % बढ़ाए कि
खर्च समान रहे। मैंने क्या बताया आपको, परसेंटेज उठाओ, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करो, तो इसका मान हो गया 1/5। सीधा सीधा पता है। कमी की बात करी है, 1 की कमी करी तो कितनी हो गई, 4। कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मूल्य की बात की है, मूल्य लिख लेता हूं, खपत भी लिखनी पड़ेगी, तभी तो हमें खर्च का पता चलेगा। तीनों चीजें ये इंपॉर्टेंट है। मूल्य की मैं बात करूं, पहले मूल्य कितना था मेरा, 5। 1 की कमी हुई, मूल्य कितना हो गया मेरा, 4। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सीधा खपत को उसको पलट के लिख देते हैं हम। जब लिखते हैं तो यहाँ से इधर लिख दूंगा मैं 4 और इधर लिख दूंगा 5। ये बात ध्यान रखने की भी मैंने बताया भी आपको कि क्यों करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे खर्च समान रखना है, 5 चौक 20, इधर भी मुझे 5 चौक 20, समान है ना खर्च, तो समान लिख दो यहाँ पे कि समान हो गया। ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपनी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाए। पहले खपत कितनी थी, 4 थी, अब कितनी होगी दोस्तों, 5 हो गई। तो इन दोनों में कितने की वृद्धि हुई, 1 की। और मैंने हमेशा बताया जब भी परसेंटेज हम निकालते हैं वास्तविक संख्या पर निकालते हैं, और वास्तविक जो हमारी संख्या होती है वो कौन सी होती है, पहली वाली। तो पहली वाली कौन सी संख्या है, 4 लिखा मैंने, मल्टीपल करा, परसेंटेज में मुझे वैल्यू चाहिए तो कितने से गुणा कर दी मैंने, 100 से। सीधा मैं कह सकता हूं कि 25% जो है गृहिणी बढ़ाए अपनी खपत को। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि किसी आयत की एक भुजा 10% मापी गई तथा दूसरी भी भुजा 10% अधिक मापी गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम फार्मूले से भी करते हैं, मगर मैंने आपको बताया कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा विदाउट फार्मूले पढ़ाऊंगा, क्योंकि फार्मूले या तो आप रखेंगे ही नहीं या नहीं होंगे। और हमें बेहतर से बेहतर कंटेंट हमारा यही रहेगा कि परसेंटेज को जब हम यूज कर रहे हैं तो फार्मूलों का यूज होना ही नहीं चाहिए। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरीके की हो, पहली भुजा की बात की है उसने तो 10% की है। चलो पहली भुजा देख लेते हैं। 10% का मतलब है 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीधा 1/10। वृद्धि की बात की है कि अधिक की, तो अधिक में मैं सीधा कर दूंगा 10 से कितना कर दूंगा 11, क्योंकि 1 की वृद्धि की है। आता हूं मैं दूसरी भुजा में। दूसरी भुजा में भी उसने क्या, दूसरी भी उसने 10% अधिक मापी है, तो 10% सीधा इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10। अधिक की बात करिए तो 10 से कितना 11। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि उसने जो भुजाएं हैं उनकी वास्तविक उससे 10% अधिक नाप ली। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, वो कैसे होगा। देखिए फर्स्ट की मैं बात करूं, पहले कितनी थी भुजा मेरी, 10 थी, बाद में कितनी हो गई 11। सेकंड की मैं बात करूं, पहले कितनी थी 10 थी, बाद में कितनी हो गई 11। और क्षेत्रफल जो होता मेरा, आपको पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो क्षेत्रफल में अगर निकालूंगा तो दोनों मुझे भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई की दोनों की मुझे गुणा करनी पड़ेगी। इसने ये नहीं बताया कि इसमें कौन सी भुजा लंबाई है और कौन सी चौड़ाई, इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड लिख दिया। पहले जो क्षेत्रफल था 10 दाएं कितना हो गया 100 हो गया, बाद में जो क्षेत्रफल हो गया हमारा कितना हो गया 11, 11 में 121 हो गया। अब वो कह रहा है कि दोनों में परिवर्तन कितना होगा, पहले 100 था, बाद में कितना हो गया 121, तो सीधे का सीधा का तो 21% का परिवर्तन हो गया। तो मैं ऐसे लिखता हूं डिफरेंस कितना हो गया 21 का, कितने में, परसेंटेज निकालना तो आता ही है, सीधा मैं लिख सकता हूं 21% 21 गुणा 1/21 का हो गया। 21 बटे, और वास्तविक हमारी संख्या है कितनी 100, मल्टीपल किससे करनी पड़ेगी 100 से, तो दोनों कट गए, कितना आएगा 21%। या सीधा ही सीधा आप कह सकते हो कि भाई 100 से 121 हो गया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, एक वो 21% की वृद्धि हुई। आइए दोस्तों इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए दोस्तों एक फिर बेहतर सा क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए। इसमें कह रहा हो यदि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद पुनः फिर 20% की वृद्धि की गई, तो व्यक्ति के वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। अब इसमें क्या कहा दोस्तों क्वेश्चन में कि पहले कोई चीज मैंने 10 रुपए की ली, फिर उसमें कुछ वृद्धि करी और 20 की कर दी, फिर उस 20 रुपए में फिर मैंने वृद्धि करी। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है, सोल्व कर लेते हैं। हमें क्या करना है, उठाना क्या है, परसेंटेज उठाना है, और कमी की और वृद्धि की जो भी बात की है वो ध्यान रखनी है। यहाँ वृद्धि की, चलो पहला था हमारा कुछ तो 20% हमने उठा लिया, वृद्धि की बात करी 1/5 हमारा हो गया, पहले 5 था, 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया 6।
कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना, कॉन्सेप्ट वही लेना क्वेश्चन को जो फ्रैक्शन वैल्यू हमें तोड़नी है। पहले पास थी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब उसने फिर कहा है दोस्तों, फिर कहा कि फिर 20% की फिर वृद्धि होती, तो फिर 20% की हम वृद्धि करते हैं दोबारा में। पहली वृद्धि ये है, सेकंड वृद्धि ये है, तो फिर इसने कहा 1/5 हो गया, प्लस की बात करी 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन तो हमें करना ही करना है। चलिए पहले कितना था हमारा, 5 था, 1 की वृद्धि करी तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब दूसरे वाले में हमें क्या देखना है कि पहले कितना था, 5 था, दूसरे में हमें कितना हो गया, 6 हो गया। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करनी है हमें क्वेश्चनों में, वो चीजें तुम्हें आनी चाहिए। देखिए पहले कोई वस्तु वो खरीद रहा था हमारा 5 रुपए में, 5 कोई उसका वेतन था 5 रुपए, 5 रुपए वेतन होने के बाद में 10% की जब वृद्धि हुई 20% की, तो कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। फिर वो कह रहा कि पुनः इस 6 में जो है 20% की फिर वृद्धि की जाए। जब फिर हमने 20% की वृद्धि कर दी तो कितना होना चाहिए हमारा, वो पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या है, जो ये वाले हमारे मान है, अभी देखो यहाँ 6 है यहाँ 5 है, ये वाले हमारे वेरिएबल समान होने चाहिए। और समान कब होंगे, कोई एक ऐसी संख्या हो जो दोनों को इनमें गुणा करने पर सेम हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 5 से गुणा कर दूं तो मुझे यहाँ भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा किस लिए कर रहा हूं। यहाँ पे मैं 6 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी मुझे 6 से गुणा करनी पड़ेगी, दोनों रेशियो में चल रही संख्या तो समान रखनी पड़ेगी। अब मैं देखता हूँ कितनी हो गई, पहले कितनी थी, 25 थी, अब कितनी हो गई, 30। देखो 30 यहाँ पे, 30 यहाँ समान हो गया, और इसके बाद में कितनी हो गई, 36 हो गई। तो सीधा सीधा मेरे दोस्तों ये पता चल गया कि पहले संख्या 25 थी और 25 में उसने 20% के डिफरेंस किया तो कितना हो गया, वृद्धि की तो 30 हो गई, फिर इसमें 20% की वृद्धि करी, कितनी हो गई, 36। तो टोटल उसने वैल्यू पूछी कि इनमें डिफरेंस कितना हो गया, 25 से और 36 में कितने का डिफरेंस हो गया, 11 का। मैंने आपको बताया जब परसेंटेज निकालते हैं तो कौन सी संख्या लेते हैं, वास्तविक, और वास्तविक कौन सी हमारी, 25। तो मैं 25 से इसमें डिवाइड करूंगा और मल्टीपल करूंगा 100 से, तो 25 होगा कितना हो गया, 44% की। तो दोस्तों इस तरीके से हम कोई फार्मूला कोई भी याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बेहतर से बेहतर मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं और आप धीरे धीरे बढ़ते रहो, और ऐसा होगा कि परसेंटेज आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, चाहे बार बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखो, कुछ भी करो, और एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो लेटेस्ट एग्जामों में आने वाले होते हैं। तो आइए हम नए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई तथा फिर 10% की कमी की गई, तो वेतन में कितना परिवर्तन आया। ठीक है, उठा लेते हैं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। 10% की वृद्धि की गई, दो बातें याद रखनी है आपको बस। पहले कुछ वेतन था, 10% की वृद्धि की गई, तो वृद्धि का मतलब मैं कह सकता हूँ 1/10। पहले 10 थी, 1 की वृद्धि हुई, कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, फिर वो कह रहा है तथा फिर 10% की कमी की गई, तो अब की बार क्या यहाँ पे वृद्धि थी, यहाँ पे क्या है, कमी है। तो 10% की कमी का मतलब मैं सीधा कह सकता हूँ कितनी, 1/10 माइनस करूँगा, पहले 10 थी, 1 की कमी हुई, कितनी हो गई, 9 हो गई। तो वो कह रहा है कमी की गई तो वेतन में कितना परिवर्तन आया। सेम करके लिख लेते हैं फिर हम, पहले कितनी थी हमारी, 10 थी, कितनी हो गई, 11 हो गई। ये करने के बाद में फिर अब अगली वाली लाइन पर आता हूँ मैं कि कमी की बात करूँ, पहले कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। तो मैंने दोस्तों आपको एक बात बताई थी कि इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं वेरिएबल वो वाले समान करने, मिडिल वाली जो संख्या। देखो पहले 10 से 11 हुई, फिर दूसरे परसेंटेज में 10 से कितनी हो गई, 9। मगर यहाँ जो हमारी संख्या है ये अलग है, और ये अलग किसी भी सवाल में होनी नहीं चाहिए। तो हमें किसी एक ऐसी संख्या से इसमें मल्टीपल करना है जो सेम हो जाए। तो इसमें इसकी गुणा कर दो और इसमें इसकी कर दो। तो मैं यहाँ 10 से गुणा करूँ, जब इसमें 10 से गुणा करूँगा तो इसमें भी मुझे 10 से गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 11 से गुणा करूँगा, तो जब इसमें 11 से करूँगा तो इधर भी 11 से गुणा करनी पड़ेगी। और सेम करके फिर लिख देंगे हम, 10 ढाई कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 11 ढाई 110 हो गया। फिर कितना हो गया, 11 नम 99 हो गया। तो दोस्तों मैं सीधा आपको कह सकता हूँ कि पहले 100 थी, 10% की जब वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 110 हो गई। अब इस 110 में फिर 10% की उसने कमी करी तो कितनी रह गई,
99 रह गई। तो ऑल ओवर टोटल डिफरेंस की वो बात कर रहा है कि उसके वेतन में कितना परिवर्तन आया। तो पहले 100 था, अब कितना रह गया 99। तो मैं सीधा, मुझे पता चल जाएगा कि एक का डिफरेंस अगर वो हो गया है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ एक, और परसेंटेज जब मैं निकालूंगा तो सीधा परसेंटेज में मैं रख दूंगा वास्तविक संख्या बटे 100 और फिर मल्टीपल करूंगा 100 से। तो इसमें मैं सीधा कह सकता हूँ कि 1% की कमी। तो आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा, और एक बेहतर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों फिर क्वेश्चन है मेरा, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। फिर मैंने सीधा आपको एक कंसेप्ट बताया कि जहाँ भी परसेंटेज है उसको उठाओ, और वृद्धि की गई वृद्धि और कमी की गई तो कमी रखो। 20% का अगर मैं मान निकालूं तो 20% इक्वल टू होता है 1/5 के। वृद्धि की बात की है, प्लस का निशान लगाया, 5 से कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, फिर कह रहा है वो, ये थी हमारी लंबाई की बात। अब आते हैं हम चौड़ाई पे। चौड़ाई पे कह रहा है 20% की कमी की बात की है उसने, तो 20% कम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मान 1/5। कमी की बात की तो 5 से कितना हो गया 4 हो गया। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लंबाई और यहाँ लिखूंगा चौड़ाई, और धीरे धीरे जैसे आप चीज़ें सीखोगे इतनी स्पीड हो जाएगी, बहुत तेज स्पीड हो जाएगी आपकी। लंबाई पहले कितनी थी 5, बाद में कितनी हो गई 6। चौड़ाई की बात करूं, पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 4 हो गई। और क्षेत्रफल जो होता है, मैंने बताया क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो सीधा मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25। इन दोनों की गुणा मैं करूंगा 4 चौक 24। अब पहले क्षेत्रफल मेरा कितना था 25 और अब कितना है 24। तो दोस्तों उसने पूछा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 25 से 24 हो गया, कितने का अंतर आया 1 की कमी हुई। तो सीधा मैं इसे लिख सकता हूं 1 गुणा, और वास्तविक संख्या पे परसेंटेज मुझे निकालना है, तो 1/25 और गुणा 100। तो सीधा कह सकता हूं इसमें 25 चौका 100, तो इसका हो जाएगा सीधा 4% की कमी। तो दोस्तों फार्मूले से सवाल करते हैं अलग अलग, कभी माइनस का है, फार्मूला होता है x + y xy/100 होता है, मगर उसमें क्या होता है कभी कभी माइनस का चिन्ह में प्लस में आप कन्फ्यूजन हो जाते हो। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सीधा एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आपको पढ़ना है। आइए फिर एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों एक नया क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्या अंतर आएगा उसमें आपको बताना है। तो सीधा मैं कह सकता हूँ 1% का जो मान होता है वो कितना होता है 1/100। या मैं सीधा कह सकता हूँ वृद्धि की उसने बात की है बढ़ाने की, तो यहाँ सीधा 1 से 100 से कितना हो जाएगा 100 से 101 हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना आपको, उसने बताया कि वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब आपको पता होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है πr² होता है। तो सीधा हमें पता चल जाना चाहिए कि πr² है। पहले जो r का मान था इसमें 100 था, और 1% की जब वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो इसमें मैं कह सकता हूँ पहले ये वाला हमारा पाई था और बाद वाला भी कह सकता हूँ πr² है। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं तो पाई का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, पाई से तो पाई कट जाएगा। पहले कितना हमारा 100 है, इसको मुझे जो है 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मुझे कितना करना पड़ेगा 101 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर लेंगे, आसान सा है हमारा, तो कितना हो जाएगा मेरा 10,000 हो जाएगा दोस्तों। अब इस वाले में जो डिफरेंस है हमारा, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हमें 3 अंकों की गुणा आनी चाहिए। अब 3 अंकों की जो हम गुणा करते थे किसी भी क्लास में, छोटी छोटी क्लास जब हम पढ़ते थे तो क्या टीचर बताते थे पहले एक लाइन की गुणा करो, फिर दूसरी करो, फिर तीसरे की। अब हम कंपटीशन का दौर है, इस तरीके से तो हम चल नहीं पाएंगे। तो मैं इसे रोकते हुए आपको पहले एक बार 3 अंकों की गुणा बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं। 3 अंकों की जो गुणा है हमारी, दो की हो 3 की हो बहुत आसान होती, मैं यहाँ पे 3 का यूज है, 3 का ही बता देता हूँ आपको।
तो कोई एक ऐसी संख्या ले लें, चलो छोटी से छोटी संख्या से मैं दिखाता हूँ, 1 2 और 3 लिख लेता हूँ, 2 3 1 लिख लेता हूँ, इसकी मैं मल्टीपल करता हूँ यहाँ पे। दोस्तों समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था इसको कि आपको और अच्छे से समझ में जाए। इसकी इस वाली संख्या में हम गुणा करते हैं। सबसे पहले 1 की मैंने 3 में डिवाइड करा, कितना हो गया, 3 हो गया। इसकी और इसमें मैंने मल्टीपल करा, तो इसमें दोस्तों मैंने 1 की और 3 में मैं गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थोड़ा स्टेप ही ध्यान रखने, बाकी कुछ नहीं है। 1 की 3 में गुणा करी, 3 हो गया। फिर मैं इसकी इसमें गुणा करूँगा, जब इसमें मैं गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2। फिर इसकी इसमें गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9, और दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 11। और 11 में मैं संख्या लूँगा 1, तो 1 मेरी कैरी बची, ये वाली एक संख्या मैंने लिख ली। अब अगले स्टेप पे हम पहुँचते हैं, यहाँ से इसमें गुणा करूँगा मैं, 1 ही कम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसकी इसमें मैं मल्टीपल करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर इसकी इसमें गुणा करूँगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 1 मेरी कैरी है जो 11 से आई थी, तो वो उसे कितना लिख दूंगा मैं, 14। 14 का मैं पिछली वाली संख्या 4 लिख लूँगा और 1 फिर मेरी कैरी बच गई। फिर अगले स्टेप पे हम पहुँचेंगे, 3 कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस का निशान लगाऊंगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। तो और 1 कैरी का कितना हमारा, 5। 1 कैरी का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा। फिर इसकी मैं इसमें गुणा करूँगा, 2 एकम 2। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों 2 अंकों की गुणा होती है। एक बार फिर समझ लीजिए आप, इसकी मैंने इसमें मल्टीपल करी, 3 एकम 3 हो गया। फिर अगले स्टेप में इसकी और इसकी गुणा करी 2, और इसकी करी 3 3 9, 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 का 1 हो गया, हासिल 1 बचा। फिर अगले स्टेप पे पहुँचते हैं हम, इसकी और इसकी गुणा करी, 1 एकम 1, फिर 2 3 6, और फिर इसकी करी 6 और 1 7 और 2 3 6। तो 6 और 6 12 और 1 कैरी का कितना हो गया, 6 6 12, 1 13 और 1 कैरी का 14 हो गया। फिर इसके बाद में 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 1 कैरी का 8 हो गया। फिर 2 एकम 2। तो इस तरीके से हमारी 2 अंकों की गुणा होती है। अब आते हैं हम इस वाली संख्या की गुणा करने के लिए। इसी तरीके से जैसे 3 अंकों की गुणा की है हमने, 101 की भी उसी तरीके से हम गुणा करेंगे। तो इसको हमने ले लिया 101 और इसकी मैंने मल्टीपल करी 101 से ही, तो सीधा मैं कह सकता हूँ इसकी इसमें मैंने मल्टीपल करी 1 हो गया। अब इसकी मैं इसमें मल्टीपल करूँगा 0 हो जाएगा, इसकी इसमें करूँगा 0 हो जाएगा, फिर मैं 0 लिख दूँगा। अब आऊँगा मैं यहाँ पे, इसकी इसमें मैं करूँगा 1 हो जाएगा, इसकी इसमें मैं करूँगा 1 हो जाएगा, कितना हो गया, 2 हो गया, 1 और 1, और इसकी मैंने इसमें की तो फिर ये 0 रह गया, तो इसका मतलब मैं 2 लिख सकता हूँ। फिर अगले स्टेप पे मैं जाऊँगा, इसकी इसमें गुणा करूँगा 0, इसकी इसमें करूँगा 0 तो 0 हो जाएगा, और इसकी इसमें करूँगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ये हो जाएगा 10201। ऐसा कह सकता हूँ मैं 10,000 में से जो है 10,201 में डिफरेंस करूँगा तो कितने का डिफरेंस हो गया दोस्तों, 201 का। और इसको मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में जब मैं पहुँचूँगा तो दोस्तों 201 और वास्तविक संख्या में रखूँगा 10,000 और गुणा करूँगा मैं 100 से। तो दोस्तों 2 0 ये कट जाएंगे। अब देखिए जब हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो 2 0 हैं तो यहाँ पॉइंट लगा दूंगा मैं इधर 2 के बाद में, तो सीधे का सीधा मैं लिख दूंगा 2.01। ठीक है। अब सब पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा अंतर, तो इसमें कितना हो जाएगा 2.01% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास अपनी शुरू करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस अपने परिवार को बढ़ाएं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बहुत जल्दी।